की कतार। इसी पर आधारित आज हमारा विशेष है बंगाल में एसआईआर पर घमासान। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथी संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी का पक्ष रखेंगी। सोफिया, आपका भी स्वागत है। प्रसन्नजीत, आपका स्वागत है। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे ये पूरा मामला है क्या? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीओ ने बहुत साफ निर्देश दिए कि बुजुर्गों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को, दिव्यांगों को, अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको तकलीफ न दी जाए। तो आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से इनको लेके केंद्रों तक पहुंच रहे हैं? नहीं रितु, देखिए, ये पहले से ही जब चुनाव के समय पे मतदान किया जाता है उस समय इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश है कि इस तरह की अगर कोई मतदाता है तो उनके घर पे जाके मतदान किया जाता है। मतदान जो कर्मी होते हैं वो उनके घर जाते हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी उसी नियम लागू है कि अगर ऐसा कोई लोग है तो उनके घर जाके सुनवाई का काम किया जाएगा। ये पहले से ही ये जो निर्देश है दिया गया है। लेकिन आज हमने एकदम चुन चुन के हमारी जो साथी सौरभ है उन्होंने स्टोरी किए हैं और कई दिनों से हम लोग ये स्टोरी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक तो ये जो निर्देशनामा है ये सब मीडिया ने करके दिखाया करीब 10-15 दिन पहले। ये इसका जो निर्देशनामा है ये प्रिंट की फॉर्म में न्यूज़पेपर में भी छापा गया है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीईओ की तरफ से दिया गया था कि ऐसे किसी को किसी लोकल लेवल पे जहां पे उनको जाने के लिए बताया जा रहा है वहां आने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो जाएंगे, टाइम पर जाएंगे। पहले जो लोग ऑफिस में आ रहा है उनका जो आने का सिलसिला है वो खत्म हो जाए, उसके बाद जिनका जिनका घर जाना है जाके सुनवाई का काम करेंगे। अब आज हमारी जो स्टोरी है वो अजीब किस्म का स्टोरी है। एकदम तृणमूल कांग्रेस का पट्टा लगाकर इन्होंने वहां पे लाइन लगा के व्हील चेयर रखे हुए हैं और ऑटो से, नहीं तो जिसको हम टोटो कहते हैं, वो जो हम जब पता नहीं नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, टोटो जो चाइनीज ये है, उससे घर से थोड़ा सा बीमार है तो उनको उठा के लेके आ रहा है। और उनको जब पूछा जा रहा है कि आपको किसने लेके आया, आपका बेटा लेके आया, बेटी लेके आया, भतीजा लेके आया या कौन लेके आ रहा है? बोला नहीं, कोई लेके नहीं आ रहा है, ये इन्होंने गया हमारे घर और बोला आपको जाना है। तो ये कौन है? ये तृणमूल कांग्रेस की जो लोकल नेता है या लोकल वार्ड की जो कार्यकर्ता है वो उठा के लेके आया। वहां पे फोटोकॉपी का मशीन लगाया गया, उनका जो कुछ भी पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका एकदम बकायदा फोटोकॉपी का मशीन लगाया गया, फोटोकॉपी किया जा रहा है और उसको उठा के, और वहां पे जो इनका आईपैक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले पीके का होता था, वो अभी दूसरा लोगों ने चला रहा है, वो सब फोटो उठा रहा है और वो फोटो सारे मीडिया में भेजा जा रहा है। और एक ही फोटो और एक ही व्हील चेयर में बैठा हुआ लोग वो मीडिया में भेजा जा रहा है और स्टोरी बना रहा है। और एक ही स्टोरी नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में, सब जगह पे चल रहा है कि देखिए 30 लाख में ये जो आदमी है इसका इनको जबरदस्ती यहाँ पे आना पड़ा है और इसको हैरान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो ये मतलब एक अजीब किस्म का खेल चल रहा है पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। जो हेल्पिंग बूथ है वो हेल्पिंग बूथ की नाम पर ये खेल चालू है। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है और इत्तेफाक से ये जो जगह है ये मेरे रेसिडेंशियल एरिया जहां से हमने आज स्टोरी किया, हर जगह से डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है। बिल्कुल प्रसन्नजीत, अब ये डॉक्यूमेंटेड है, अब ये डॉक्यूमेंटेड है, एकदम डॉक्यूमेंटेड है। और ये सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो व्हील चेयर देख रहा है ये तृणमूल का व्हील चेयर है। जी सोफिया खान, क्या कहेंगी आप? एक सख्त निर्देश सीईओ ने दिया डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और खासकर बीएलओ को कि ये तकलीफ बुजुर्गों, दिव्यांगजनों को नहीं देनी है। ये जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आप देख रही हैं इस पे क्या कहेंगी? क्या कार्रवाई करने जा रही हैं आप अपने बीएलओस पे? जी, सबसे पहले तो मेरे काबिल दोस्त जो आज अभी कह रहे थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने खुद ही ये बात स्वीकारा
है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कर्मी हैं वो जमीनी तौर पर जो है जितने लोगों को ये परेशान कर रही है सरकार और ये लोग मिलकर जो जिस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं बंगाल में, लेकिन अगर लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग जाकर अगर जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं या अगर बीमार हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, उसमें भी इनको आपत्ति है। इस बात से समझ लीजिए आप कितनी आपत्ति है। जी, सीओ का निर्देश है कि उनको केंद्र तक लाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन तक खुद निर्वाचन आयोग के लोग पहुंचेंगे, उन्हें लाने की जरूरत नहीं है। और अगर लाई जा रही है और उनको तकलीफ हो रही है, अगर वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमें परेशानी है ऐसे आने में, जिस भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक, एक अंग्रेजी की कहावत होती है कि जैसे भी 2 करोड़ लोगों का नाम इलेक्शन से पहले कट जाए, भले बाद में धीरे धीरे चढ़ते रहे, इलेक्शन तो हो जाएगा। तो इनके षड्यंत्र को तृणमूल के कर्मी जो है वो पूरा नहीं होने दे रहे हैं। बनर्जी का ये कहना है कि उनकी ये जीत है, चुनाव आयोग ने उनके इस मांग को मांगा। अगर मान लिया है चुनाव आयोग ने इस मांग को, केवल तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि बंगाल के चप्पे चप्पे के लोग जान गए हैं और उनको कोई परेशानी ना हो, तो उन लोग जाहिर सी बात है हेल्प मांग रहे हैं ना अपने वार्ड के काउंसलर से, वार्ड प्रेसिडेंट से या वार्ड के जितने भी तृणमूल के कर्मी हैं उनसे वो सहायता मांग रहे हैं। क्योंकि ये बीएलओस को तो सिखाया हुआ है, चाबी दी हुई है ना, चाबी दी हुई है कि आप लोग धड़ल्ले से नाम काट दो टेक्निकल इशू बताकर। मेरे जानने में कई लोग मेरे पास आ चुके हैं, उन लोगों ने ये कहा कि हमें बोला जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, सिस्टम नहीं ले रहा है, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक चुनाव ना हो जाए। सोफिया जी, सवाल सुनना। सोफिया जी, सवाल सुन ले। अपने लिए अपने फायदे के तौर पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर जो बीमार लोग हैं या जो लोग अपंग हैं या जो लोग जिस भी तरीके से हैं मुसीबत में हैं, सीओ का कहना है कि रैंडमली काटा जा रहा है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, रैंडमली नाम काट दिया गया। अब लोग क्या करेंगे? कागज लेके दौड़ते रहेंगे। अरे एसआईआर 2 महीने 3 महीने में नहीं होता है मैडम, इससे पहले भी देश में एसआईआर हुआ है। सोफिया जी, आपसे सवाल एक मामले पे किया। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया जिस दिन से पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है, 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से पश्चिम बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य है जिसे शुरुआत तारीख से लेकर अभी तक एसआईआर से लेकर सिर्फ समस्याएं हैं, सिर्फ कोई ना कोई आपत्ति है। और वो आपत्ति यहाँ तक कहीं सीमित नहीं हो रही है। आप आपत्ति चुनाव आयोग तक लेके जा रहे हैं, फिर वो एफआईआर में भी तब्दील हो जा रही है। सोफिया जी, कैसे भी इन लोगों को लूटना है, मैं लूटना ही कहूंगी, बंगाल को लूटना है। सोफिया जी, अगर आप सवाल नहीं सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे तो फिर एक तरफ की बात कैसे होगी? एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी के किसी भी कर्मी को एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईआर के पीछे का जो षड्यंत्र है कि ममता बनर्जी तो इतने बयान दे चुकी हैं सोफिया जी। कभी वो कहती हैं कि मैंने एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है, कभी वो पब्लिकली कहती हैं मैंने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, कभी वो कहती हैं कि जिनको बाहर निकाला जाएगा तो उनके खिलाफ जितने आपके किचन के जो हथियार हैं उनको उठा के महिलाएं सड़कों पे आ जाएं। तो ममता बनर्जी के तो बड़े विचित्र बयान एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं इसमें माधवी अग्रवाल जी को लेके आती हूँ। माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। माधवी अग्रवाल जी, अब जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें दिख रहा है कि जो बीएलओ हैं, वो बीएलओ जो पर्चा डाले हुए हैं, जो तख्ती या जो पट्टा डाले हुए हैं गले में, वो टीएमसी के हैं। तो क्या सीईओ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्योंकि निर्देश यही है कि अगर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गर्भवती महिलाओं को अगर परेशानी होगी उन्हें केंद्र तक लाया जाएगा, तो बीएलओस के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। हालांकि इसको मानने के लिए सोफिया तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये सारा षड्यंत्र, एसआईआर का षड्यंत्र केंद्र के कहने पे किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से ही टीएमसी और ममता बनर्जी को बहुत आपत्ति है। अभी इन्होंने कहा कि हमें एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके पीछे के षड्यंत्र से आपत्ति है। इनको सीए से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इनको सीए के पीछे में भी जो है वो एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा था। इनको वक्फ बोर्ड के संशोधन से भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पीछे भी इनको कोई ना कोई षड्यंत्र दिख रहा था। तो इनकी आदत है कि हर विषय पर एक षड्यंत्र दिखाकर लोगों को गुमराह करें और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल फैलाएं। देखिए, 11-12 राज्यों में जो पूरे देश भर में हो रहा है, कहीं पर भी इस तरीके की बातें नहीं आ रही, लेकिन ममता बनर्जी हमेशा लोगों को भ्रमित करने की एक कोशिश करती है, जो कि सामने दिख रहा है। ये उनकी आदत रही है कि जो भी केंद्र से
किसी भी तरीके की योजनाएं आए चाहे, और फिर ये बीजेपी के ऊपर लालचन लगाने से फायदा क्या है भाई? पूरा प्रशासन शासन आपका है इस राज्य में, कोई आपके आंखों में धूल झोंक कर किसी काम को नहीं कर रहा है, सब कुछ बहुत ही समन्वय के साथ हो रहा है। लेकिन इनको क्या है कि ऐसी चीजें फैलानी है ताकि लोगों में आक्रोश पैदा हो, लोगों में जानकारी का अभाव हो, और लोग इस तरीके से एक जानकारी के अभाव से अपने आप में एक अराजकता फैल जाए, ये चाहते ताकि इसका पूरा जो है ठीकरा वो है केंद्र सरकार पे फोड़ दें। मैं एक बात कह रही हूँ कि जिस एसआईआर से 2002 में 3 में हो चुका है, और जिस एसआईआर के लिए ममता बनर्जी उस समय सपोर्ट कर रही थी और टीएमसी पर ये लांछन लगा रही थी कि सारे जो वोटर्स हैं इनके घुसपैठी, इसकी वजह से टीएमसी जीत कर आ रही, सीपीएम जीत कर आ रही है। और इन्होंने 2005 में जो है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वहां पर इन्होंने स्पीकर के मुंह पे कागज फाड़ के फेंके थे और चिल्लाते हुए कि देखिए पश्चिम बंगाल में इतनी घुसपैठी आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो है वो इन लोगों को रातों रात वोटर आईडी दे दी जाती है और सीपीएम सरकार इसी से जीत के आ रही है, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, वहाँ पे घुसपैठियों को रोकना चाहिए। आज वही ममता बनर्जी अपना बहुत बड़ा एरिया 500 किलोमीटर से ज्यादा एरिया जो है वो वहाँ पर बॉर्डर का जो एरिया है, क्योंकि आपको पता होगा, सभी को पता है कि बांग्लादेश का 93% भारत से जुड़ा हुआ बॉर्डर है। और ऐसे संवेदनशील मामलों में भी जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वो इसमें केंद्र का सपोर्ट करने से हमेशा बचती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको वहां से जो वोटर्स मिल रहे हैं जो इन अराजकता फैलाने में बड़े आगे रहते हैं, क्योंकि इनको तो यहाँ पर आकर जो है वो आधिपत्य जमाना है। ऐसी स्थिति में बंगाल का नुकसान करके भी अगर वो जीत सके तो वो उस नीति पर चलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इससे बंगाल का मानुष जो है बिल्कुल परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो संसाधन बंगाल के मानुष का अधिकार है वो संसाधन आज उनको बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों से बांटना पड़ रहा है। मैं एक और बात आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि भारत के अंदर में से कहीं से भी आप किसी घुसपैठियों को पकड़िए, देखिए आपके उनके पास से बंगाल की वोटर आईडी, बंगाल का आधार कार्ड मिल जाएगा। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। और मैं एक बात कह रही हूँ कि इसमें घुसपैठियों का मामला आता कहाँ से है एसआईआर वाले मुद्दे में? इसमें तो सीधा सीधा ये है कि भाई संशोधन किया जा रहा है वोटर आईडीज का, जो वोटर आईडीज जो किसी के पास 2 है या कोई मर चुका है या किसी के पास में जिन्होंने स्थानांतरित कर लिया है उनको शुद्धिकरण किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप मतदाता नहीं है, साबित ये चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बहुत पारदर्शिता से इस पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ प्रकाश चिंडालिया जुड़ गए हैं, आप एडिटर राष्ट्रीय महानगर कोलकाता है। प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल तो यही, तो पहला ताजा मामला जो आया है वो बुजुर्गों दिव्यांगजनों को लेकर आ रहा है सामने, जो ये हो रहा है कि एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, जहां चुनाव आयोग सीईओ की पूरी कोशिश है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया और खासकर ड्राफ्ट लिस्ट के बाद से जो सत्यापन का काम चल रहा है वो बिना तकलीफ के खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को लेकर हो। लेकिन दूसरी एक और बड़ी बात प्रकाश जी, इस पे भी आपसे टिप्पणी चाहेंगे। 17 दिन बीत चुके हैं ड्राफ्ट लिस्ट के बाद, लेकिन अभी तक मात्र 8 अपीलें ही सामने आई हैं। अभी तक राजनीतिक पार्टियां भी अपील नहीं लेके आई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोग्य व्यक्ति के नाम को लेकर अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। रितु जी, पूरे देश में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपको पता है कि पूरे देश में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अलावा शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां इस बड़े पैमाने पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले दिन से स्टैंड लिया था कि एसआईआर बंगाल में नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी का यह बयान ऑन रिकॉर्ड है, और सोफिया मैडम बैठी है, उन्हें भी पता होगा, उन्होंने कहा था कि अगर बंगाल में एसआईआर होगा तो मेरे लाश के ऊपर होगा। एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी ऐसे बहुत सी बातें कहते रहती हैं। वक्त के बारे में भी उन्होंने कहा नहीं लागू होने देंगे, वक्त पश्चिम बंगाल में भी लागू हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल में सिर्फ अब तक 58 लाख नाम कटने की बात आई है, जबकि भाजपा शासित राज्यों की अगर बात करें, गुजरात में संख्या इससे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में संख्या करोड़ों में है, कहीं कोई चिल्लाहट नहीं है। बंगाल में अगर चिल्लावट है तो निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कोई ना कोई खेल चल रहा है। अब देखिए, कल अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के आते हैं, और जिस तेवर के साथ उन्होंने बात की है, गणतांत्रिक प्रदेश है और वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपना काम कर रही है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ज्ञानेश कुमार के बारे में, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके बारे में जो टिप्पणियां जिस प्रकार से की गई कि वे अंगुली उठा के बात कर रहे थे, मैं निर्वाचित प्रतिनिधि हूं, वे मनोनीत प्रतिनिधि है, तो अभिषेक बनर्जी को यह पता होना चाहिए कि वे अपने मर्जी से मनोनीत नहीं हो गए हैं। क्वालिफाइड आदमी है, एक्सपीरियंस्ड है, डिग्री होल्डर है, पूरे देश में चुनाव करवाने का एक्सपीरियंस उनका रहा है, तब जाकर के वो इस पद पर बैठे हैं, और पूरे देश में कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल प्रकाश जी, सोफिया जी से एक कमेंट लेके आपके पास आती हूँ। सोफिया जी,
क्या इसमें क्या समस्या क्या है कि अगर झुग्गी झोपड़ियों में पोलिंग स्टेशन होंगे और मतदाता अगर आसानी से वोट कर पाएगा, सोसाइटीज में अगर पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, ये तो लोगों की सुविधा के लिए, इसमें टीएमसी को आखिर आपत्ति किस लिए है? ऋतु जी 30 सेकंड का समय दीजिएगा। माधवी जी के बीच में आप नहीं बोली थी, मेरे बीच में बोलना शुरू कर देती मेरे पास समय कम है। सबसे पहले मैं नहीं 30 सेकंड, एकदम 30 सेकंड जोड़ लीजिए आप। सबसे पहले माधवी जी को मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि दावे के साथ जो है जितने भी आतंकवादी हैं वो बंगाल से निकले हैं। मैं मान रही हूँ उनकी बात। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बंगाल से होके गए थे, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था बंगाल से होके गए थे। टाइमर ऑन है सोफिया जी, 30 सेकंड के बाद आपका समय खत्म हो जाएगा। उनकी बात पूरा देश मान रहा है। दूसरी बात है, मैं हमारे पत्रकार दोस्त को पूछना चाहूंगी। इन्होंने जो कहा कि एसआईआर मेरे लाश से गुजरना चाहिए, ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है एक भी जेन्युइन वोटर का नाम कटेगा तो हम दिल्ली में धावा बोलेंगे। जेन्युइन वोटर, याद रखिएगा, इसको मार्क कीजिएगा। जेन्युइन वोटर, हमने नहीं कहा कि बांग्लादेशी को मत भगाइए। कितने बांग्लादेशी के, इतने रोहिंग्या आपको मिले हैं, उसका दस्तावेज भी मुझे लगता है निकाल देना चाहिए। और विपक्ष का सवाल, चुनाव आयोग कब से खुला हो गया है भाई? एसआईआर किया जा रहा है। सोफिया जी, मुझे लगता है एसआईआर की प्रक्रिया को समझने की जरूरत है टीएमसी के खासकर प्रवक्ताओं को, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अवैध वोटरों को हटाने की है, वैध वोटरों को हटाने की नहीं है मैम। अगर ये कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, तो 12 राज्यों में कर रहा है, अकेले पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहा है। ये पूरे देश में उसकी एक प्रक्रिया है। मेरा एक सवाल है मेरा। जी प्रकाश जी, के बीच में आपने नहीं बोला। जी सोफिया जी, प्रकाश जी कहिए। दबा दिया जाए, हमारी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ममता बनर्जी जमीनी नेता सोफिया जी और उनके कर्मी जमीनी नेता। सोफिया जी सुन लीजिए, प्रकाश जी को भी सुन लीजिए। जी प्रकाश जी बोलिए। मेरा ये कहना है सोफिया जी मेरी बात सुन लीजिए। आपको पता होगा कि एसआईआर के प्रारंभिक चरण में पश्चिम बंगाल के कई WBCS ऑफिसर ने अवैध रूप से कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डालने का काम किया था। जब यह बात चुनाव आयोग के संज्ञान में आई, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उन पर कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए, एफआईआर की जाए। आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने अब तक उन्हें सस्पेंड तो किया, लेकिन उन पर एफआईआर क्यों नहीं की? और ऋतु जी, आज का यह ताजा डेवलपमेंट है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को कि उन पर एफआईआर की जाए। पश्चिम बंगाल के WBCS स्तर के अधिकारी अगर इस प्रकार का अवैध कार्य करने में लिप्त होते हैं और राज्य सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करे, एफआईआर नहीं करे, तो यह क्या इसमें WBCS अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की मिलीभगत नहीं कही जाएगी? सोफिया जी, राज्य सरकार का असहयोग कई चरणों में, कई मामलों में, कई प्रक्रिया के बीच में सामने आया है। चुनाव आयोग ने कई ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं जिसको लेकर राज्य सरकार अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। सवाल यह है कि आखिर मतदाताओं को परेशानी कौन दे रहा है? चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी मतदाता को इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी बनती है। 17 दिन हो चुके हैं, अयोग्य मतदाता की अभी तक किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह का सवाल उठा रही है, टीएमसी जिस तरह का सवाल उठा रही है, अभी तक मात्र 8 अपीलें चुनाव आयोग तक पहुंची है। ड्राफ्ट लिस्ट के रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपका भी, सोफिया आपका भी, माधवी आपका भी हमारे साथ इस पूरे मामले पर